Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says two equal positive point charges are separated by distance 2a. The distance of the point from the center of the line joining the two charges on the equatorial line perpendicular bisector at which the force experienced by the test charge q naught value maximum is a by root x then the value of x की यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको क्या बताना है। एट विच द फोर्स एक्सपीरियंस बाई फोर्स मैक्सिमम, फोर्स देखिए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। फोर्स मैक्सिमम का मतलब होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, देखिए बच्चों, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है आपका चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट टाइम्स वहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, तो फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। और कहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर बता रहे हैं, जैसे देखिए ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, टू पॉइंट चार्जेस टू वे सेपरेशन से है। ठीक है, मान लीजिए इसका चार्ज भी आपका क्यू के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई दूसरा चार्ज है यू है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, इक्वल चार्जेस है तो क्यू क्यू होंगे, सेपरेशन टू ए के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, उनके बाइसेक्टर से पास कर रही है। इस पॉइंट पर मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट आपका वाई के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों कितना होगा इन दोनों के कारण। ठीक है, देखिए बच्चों, बाकी सारी चीजें आपकी सिमेट्रिक है। ठीक है, इस चार्ज को मैं वन बोल दूं, इसको चलिए मैं टू बोल देता हूँ। वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से आएगा, जिसको मैंने ई वन बोल दिया। टू के कारण देखिए दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के कारण अवे होता है। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, जिसको मैंने ई टू बोल दिया। ये एंगल चलिए मैंने थीटा अपने मन से एज्यूम कर लिया, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये एंगल भी बच्चों कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा। देखिए ये डिस्टेंस ए है, ये वाई है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, आपका थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी इसको आप समझ सकते हैं। ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ई टू और ई वन के कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए। एक कंपोनेंट ई टू का इस डायरेक्शन में का कितना, ई टू का कॉस थीटा, राइट। एक कंपोनेंट ई टू का इस डायरेक्शन में आएगा, जिसमें क्या लिखूंगा, आपका ई टू का साइन थीटा। ठीक है, ये आएगा। एक कंपोनेंट ई वन का इस डायरेक्शन में आएगा, जिसमें क्या लिख सकता हूँ, ई वन का कॉस थीटा। एक कंपोनेंट ई वन का इस डायरेक्शन में आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका ई वन का साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए ई टू का कॉस थीटा और ई वन का कॉस थीटा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। क्यों करेंगे कैंसिल आउट, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस पे। चार्ज दोनों का क्यू क्यू इक्वल, डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, ये ए अंडर रूट ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो दोनों ही आपके से आपको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इवन ई टू दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऊपर की तरफ आएगा, और कितना आ रहा है, ई टू साइन थीटा प्लस आपका कितना, ई वन साइन थीटा, इन दोनों के एडिशन के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, देखिए हमें बताने की फोर्स मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो एफ आपका देखिए आएगा कितना। ठीक है, मैक्सिमम तो हम मैक्सिमम की कंडीशन तो हम बाद में लगाएंगे, पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए। ठीक है, फोर्स कितना होगा, चार्ज क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना हो गया, ई वन का साइन थीटा प्लस ई टू का साइन थीटा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपका टू ई का साइन थीटा इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका टू ई का साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। आप टू यहाँ पर कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, ई साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि थीटा एंगल कांस्टेंट है। थीटा तो बच्चों वाई पे डिपेंड कर रहा है ना, और वाई वेरी कर सकता है, वही आपको बताना भी है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख लेंगे हम, चार्ज के कारण देखिए कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए कितना होगा, ये आपकी ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है, तो ये हाइपोटेन्यूज आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया देखिए आपका, टू की नॉट इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिख लिया के क्यू डिवाइड बाय आपका आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इतना हो जाएगा, और पीछे से आपका साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को देखिए आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपने यहाँ पर वाई है, और हाइपोटेन्यूज आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना, ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ से जो आपका फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा टू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, के भी बच्चों के आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्यू भी आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पर बचिए आपका वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वन बाय टू और वन को ऐड करके तो थ्री बाय टू के इक्वल हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फोर्स बतानी है। ठीक है, फोर्स देखिए ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाई टर्म आपका वेरिएबल है, तो वाई पे डिपेंड करेगा, तो डेल एफ बाय डेल वाई लिख लीजिए, टू के क्यू क्यू नॉट, ये टर्म को आप बाहर रहने दीजिए, डेल्टा बाय डेल वाई कर लीजिए, किस टर्म का जो अंदर बचेगी, वाई डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, ये कर लीजिए। ठीक है, इस टर्म को आप क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इसको आप जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। तो बच्चों ये सारी टर्म जो कांस्टेंट है उसको तो राइट साइड लेके आप जीरो पहले ही कर दो। ठीक है, इनको कैलकुलेशन पर लाना ही नहीं है। अब इस टर्म का डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए डिवीजन रूल आपको पता है कैसे होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप पहले ऐसे लिख लीजिए, ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर थ्री बाई टू, वाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा वन, माइनस आपका देखिए डिनोमिनेटर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन थ्री बाई टू,
ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। अब अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, टू वाई का वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका टू वाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये लिख लिया। इनटू आपका फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला यानी कि ये, ठीक है, इसको यू बाई बी से आप जैसे भी समझना चाहें समझ सकते हैं, ठीक है, वाई हो जाएगा। नीचे जो आपका होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर के बाद 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के इक्वल, दिस टर्म इक्वल टू 0। ये भी अगेन राइट जाएगी तो ये भी 0 के इक्वल जाएगी, तो बचेगी आपकी सिर्फ ये वाली टर्म जो आपकी न्यूमरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों, आपको ये तो बहुत इजी टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, आपको याद ही कर लेने चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 से आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 3/2 है, 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो सिंपली आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखिए बच्चों क्या बच गया आपका ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इतना बच गया, ठीक है। यहाँ से आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3, और ये आपका y इंटू वाई कितना -3y स्क्वायर, राइट साइड लेके जाऊंगा तो +3y स्क्वायर हो जाएगा। बस सीधे से इतना कर लीजिए, ठीक है। अब ए स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आपकी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी a² बाई 2 के इक्वल, और वाई को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से आपका कितना a/√2 के इक्वल, ठीक है। तो वही बोल रखा है इसने, फोर्थ मैक्सिमम का वो है आपका a/√x², ठीक है। और x को अगर मैं हमसे कंपेयर करूँ तो कितना आ गया 2 के इक्वल। तो यही आपका क्या होना चाहिए बच्चों, आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.